राफेल पर जब राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट में कुछ दूसरे किस्म की बात कहनी पड़ी, जो वो मंच पर दूसरे मिजाज की बात कह रहे थे, उसके बाद से वो सो कॉल्ड आंदोलन अकाल मृत्यु मर गया। जनता ने कहा अरे झुट्टे भाई, यहां कुछ बोल रहे हो, वहां कुछ माफी मांग रहे हो है? इसलिए ये कहना ठीक नहीं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे वीर तुम बढ़े चलो, ऐसा नहीं होता। वीर बढ़ सकते हैं लेकिन आपके पांव में धमक खत्म हो जाएगी। ईवीएम पर अब आंदोलन क्यों नहीं हो रहा देश में? कहीं आपने सुना 10,000 आदमी इकट्ठे हुए ईवीएम हाय हाय करते हुए? नहीं ना, करंट खत्म हो गया। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। मैंने 5 मुद्दे गिनाए ना, ये 5 मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे बने। राहुल जी के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे। उन्होंने कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात पर नाराजगी भी जताई थी कि जब मैं मंच से कहता था चौकीदार चोर है, तो पीछे जो छोटे नेता होते थे हमारे, वो लोग उसको दोहराते नहीं थे उतनी जोरदारी से। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इसलिए मामला गड़बड़ हो गया, चीजें टिकी नहीं, तो अभियान अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। एक बात कांग्रेस ने कही कि ये कौन सी मठ परंपरा है, कौन सी सनातन आश्रमों की परंपरा है जिसमें JKLMNOP टाइप के नाम होते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने सिर्फ कहा बनारस का एक यही है गोल पोस्ट चेंज करके भागने की बात, कि पत्थर मारा दोपहर में शीशे पे और भाग गए, छुप गए गली में। आदमी खोल के दरवाजा देख रहा कौन है, गुड्डू दूसरी गली में छुपा है। ठीक नहीं। मैंने क्या कहा था, बनारस के मतदाता सूची का एक पृष्ठ सार्वजनिक किया गया और उस पर लिखा गया आपको बनारस, हरिद्वार, उडुपी, वृंदावन, काशी, अयोध्या, यहां के इस आश्रमों की व्यवस्था, संत परंपरा का ज्ञान ही नहीं है। नहीं तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते छोटी हल्की कि ये कौन सी परंपरा है JKLMNOP। हमने तो कहा नहीं ये परंपरा है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल दूसरे धर्म के व्यवस्थाओं के लिए नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, सकते नहीं, कर भी नहीं पाएंगे मारे डर के। आप कह रहे कौन सा गुरुकुल है, कौन सा मठ है, ये शैली होनी चाहिए भारत में। आप लंदन से आए हैं, किसी भाषा बोली जा रही है जो भारत का मूल आत्म तत्व है। दूसरे धर्म कब आए भारत में? वो तो पैदा ही 1500 साल पहले हुए। हम भारत को लांछित करना चाहते हैं। कहा जा रहा कौन सा आयुर्वेद का वो खा लिया उस महिला ने, 124 साल की है, 424 साल की है, जांच कराइए, उसके खिलाफ एप्लीकेशन दीजिए। लेकिन आपको यह कहने का अधिकार किसने दे दिया? ये सी नासमझी की बातें मत करिए कि ये कौन सी मठ परंपरा है भारत की। आपको नहीं पता, यहां तक तो ठीक है कि भाई मुझे मठ परंपरा नहीं पता, लेकिन आप उस पर आक्षेप करें, यह स्वीकार्य नहीं होगा। एक बात और आई कि फलाने 100 वोट से जीते, ढिकाने 200 वोट से जीते, और 30 सीटें ऐसी थी जो 5000 से नीचे जीती, 20 सीटें ऐसी थी जो इतने से कम जीते। शायद दुबे जी ने भी कहा और गौरव ने भी कहा। ऐसा हर चुनाव में होता है। 52 से लेके आज तक के चुनाव के रिकॉर्ड उठा के देख लो दुबे जी, ठीक ना, अब सब गूगल पे। हर चुनाव में ऐसा ही होता है। बहुत सारी सीटें तो ऐसी होती हैं जो 150 वोट से हार जीत हो जाती है। तो क्या करिएगा? नहीं मानेंगे उनको। 30% से नीचे में, सुन लो दुबे जी, 30% से नीचे वोट में कांग्रेस ने सरकार बना ली एक बार, तो उस सरकार को अवैध घोषित कर दें कि 30% तो मिला, 33 में तो पास होता बच्चा। दुबे जी, कॉफी पीने के साथ साथ इसको भी समझ लो, क्या वो अवैध सरकार थी? नहीं ना। हाँ ना बोलो भैया जल्दी से, वो अवैध थी? नहीं ना।
ये थ्योरी कोई बोल सकता है? नासमझ ही बोल सकता है कि हम तो 51 पे जीता मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे, तुम्हें हवाई कसम। ऐसा तो कोई नासमझ ही बोल सकता है ना। मैंने कुछ बड़े नेताओं को सुना, हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी 5 लाख वोटों से हमारी सरकार छीन ली गई। अरे 10 वोटों से भी सरकार छीनी जा सकती है। 10 लोग एक वोट से जीत जाए और आपकी सीटें कम हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं मानेंगे। कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता थिन मार्जिन से जीतते रहे तो उनको हारा हुआ घोषित कर दोगे क्या यार? लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। 100 वोट का मैदान है, 10 ही वोट पड़े, उसमें जिसको 6 मिल गए वो जीत गया बाबू। तो आपको कोई 6 वोट पर सरकार बनाएंगे? हां जी। और एक बात कहूं, इस बात की तरफ पड़ताल करना सब लोग। इस देश में कितनी बार, दुबे जी आप भी, इस देश में कितनी बार 51% पर सरकार बनी है, जरा पता करना, ठीक ना? लोकतंत्र क्या कहा जाता है? 51 और 49 की व्यवस्था है, यही ना कहा जाता है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी। 51% वोट के साथ कितनी बार सरकारें बनी है, जरा पता करिएगा। तो अगर नहीं बनी और कितनी राज्य सरकारें बनी? दुबे जी, कभी आपकी पार्टी को 51% वोट मिला यूपी में? कभी नहीं मिला। 4 बार चीफ मिनिस्टर रहे ना, अच्छे से रहे ना, वैध चीफ मिनिस्टर रहे, शपथ लिए। तो इस तथ्य को समझिए। मैं तो कहूंगा कि अगर एसआईआर का अभी, हालांकि धीरे धीरे कांग्रेस विशेष रूप से गोल पोस्ट चेंज करने की प्रक्रिया में लग गई है कि ये आंदोलन एसआईआर का नहीं है, ये आंदोलन तो दूसरा है। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जैसे जैसे गति पकड़ रही है, कांग्रेस वैसे ही उस गोल पोस्ट को चेंज करने में लग गई कि एसआईआर का मामला नहीं है, वो एसआईआर अलग है। कल तक केवल एसआईआर का ही मामला था, नारा भी एसआईआर का ही लग रहा था कल से पहले तक। अब अचानक से बताया जा रहा है एसआईआर का मामला नहीं है, दूसरा मामला है, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आ भी जाए तो हमारे पास फेस सेविंग डिवाइस रहे कि एसआईआर का तो मामला ही नहीं हमारा तो मामला ही दूसरा है। इतनी जल्दी से राष्ट्रीय फलक पर गोल पोस्ट चेंज नहीं होते, ये जरूर ध्यान रखिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।